घड़ी ने आधी रात को छूटे अलग थलग कस्बे में टकराया। उसकी सड़कों पर खामोशी छा गई। कस्बे के बाशिंदे गहरी नींद में थे, गैर मामूली वाकयात से बेखबर थे। आसपास के जंगलात से एक घनी तकरीबन ठोस धुंध छाई हुई थी, जिसने शहर को एक पुरस्कार सूफियाना चमक में लपेट लिया था। ये किसी भी दूसरे के बरक्स एक धुंध थी, जिसमें एक गैर हकीकी मेयार था जो हकीकत और तखय्युल के दरमियान की लकीरों को धुंधला देता था। अभी तक जागने वाले चंद लोगों में कलारा भी थी, जो एक बेचैन रूह और तजस्सुस से भरे दिल के साथ एक नौजवान औरत थी। कलारा ने हमेशा रात के साथ एक गहरा ताल्लुक महसूस किया था, खामोश अंधेरे में सुकून पाता था जो उसकी दिन की जिंदगी की मसरूफियत से बिल्कुल मुतसादिम था। वो नामालूम असरार की तरफ मुतवज्जे थी जो रात ने रखी थी, और आज की रात इससे मुख्तलिफ नहीं थी। जैसे ही इसने अपनी खिड़की से बाहर देखा, उसने गैर मामूली धुंध को देखा और बाहर निकलने की नाकाबिल फहम ख्वाहिश महसूस की। अपने कंधों पर शाल लपेटकर कलारा रात में बाहर निकली। धुंध उसके गिर्द किसी जिंदा हस्ती की तरह घूम रही थी। जब वो सुनसान गलियों में घूम रही थी तो उसे एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे हकीकत के ताने बाने बदल रहे हों। साए इसके विजन के दायरे में रक्स करते थे और जाने पहचाने निशानात गैर मानूस शक्लों में तब्दील होते दिखाई देते थे। अपने ख्यालों में गुम कलारा ने धुंध में बहती मौसीकी की मध्यम आवाज़ को तकरीबन याद किया। ये एक परेशान कुन राग था, इसके बरक्स जो उसने पहले कभी नहीं सुना था। दाखिल होकर उसने आवाज़ का पीछा किया। इसके कदम मोची के पत्थरों के खिलाफ नरमी से गूंज रहे थे। मौसीकी उसे शहर के चौक पर ले गई, जहां एक पुराना भूला हुआ चश्मा खड़ा था। ये चश्मा दिन के वक्त खुश्क और खस्ता हाल अब पानी के साथ बहता था, जो एक दूसरी दुनिया की रोशनी से चमकता था। चश्मे के किनारे पर बैठी एक शख्सियत थी जो कि धुंध से बमुश्किल नजर आती थी। जैसे ही कलारा करीब पहुंची, उसने देखा कि यह एक आदमी है जिसने कमाल और महारत के साथ वायलिन बजाया, जिसने इसकी सांसें ले ली। इसकी खुसूसियात को धुंध की वजह से धुंधला दिया गया था, लेकिन इसकी मौसीकी ने उसकी रूह से बात की, ऐसे जज्बात को उभारा जो वो पूरी तरह से समझ नहीं सकती थी। तुम कौन हो? कलारा ने पूछा। इसकी आवाज़ बमुश्किल सरगोशी से ऊपर थी। आदमी ने अपना वायलिन नीचे करते हुए तवक्कुफ किया। कलारा को अपनी रीढ़ की हड्डी के नीचे से सर्दी महसूस हुई। तुम यहाँ क्यों हो? इसने पूछा। वो शख्स मुस्कुराया, एक उदास वलवला अंगेज मुस्कुराहट। मैं एक मुसाफिर हूँ, उसने जवाब दिया। इसकी आवाज़ उसकी मौसीकी की तरह सुरीली थी। मैं एक ऐसी जगह से आया हूँ जहाँ वक्त और हकीकत सयाल हैं, जहाँ ख्वाब और यादें आपस में जड़ी हुई हैं। मैं यहाँ तुम्हें कुछ दिखाने आया हूँ, कलारा। कुछ जो तुम्हारी समझ से बाहर है। इससे पहले कि कलारा जवाब देती, धुंध ने इसे मुकम्मल तौर पर घेर लिया। इसे बेवज़नी का एहसास हुआ, जैसे वो जगह और वक्त में तीर रही हो। जब आखिरकार धुंध छुट गई तो उसने खुद को बिल्कुल मुख्तलिफ जगह पर पाया। वो सितारों से भरे आसमान के नीचे एक वसी व अरीज मैदान में खड़ी थी, जो इससे कहीं ज्यादा चमकती थी, जो उसने कभी नहीं देखी थी। हुआ फूलों की मीठी खुशबू से भरी हुई थी और वायलिन की आवाज़ अब भी ठहरी हुई थी, हुआ की हल्की हल्की सरसराहट के साथ घुल मिल रही थी। क्लारा ने अपने इर्द गिर्द का एहसास दिलाने की कोशिश करते हुए अर्द गिर्द देखा। फासिले पर उसने एक शख्सियत को करीब, एक औरत बहते आसमानी लिबास में मलबूस जो सितारों की रोशनी में चमक रही थी। खुश आमदीद, क्लारा, औरत ने कहा। उसकी आवाज़ नर्म और परसुकून थी। मैं इलारा हूँ, इस दायरे का मुहाफिज। ये कौन सी जगह है? क्लारा ने हैरत और उलझन दोनों को महसूस करते हुए पूछा। ये आधी रात का मैरिज है, इलारा ने वजाहत की। एक ऐसी जगह जहाँ हकीकत धुंधली हो जाती है और जहानों के दरमियान की सरहदें गैर महफूज हो जाती हैं। यहाँ आप इन सच्चाइयों की झलक देख सकते हैं जो आपके शऊर के साए में छुपी हुई हैं। क्लारा ने खौफ और जोश की आमेजिश महसूस की। मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? इलारा की आंखें एक जानती हुई रोशनी से चमक उठी। तुम्हारे पास एक तोहफा है, क्लारा। एक तोहफा है जो आम से हटकर देखने के लिए, वजूद की छुपी हुई तहों को समझने के लिए।
लेकिन इस तोहफे को पूरी तरह से समझने और इससे फ़ायदा उठाने के लिए आपको अपने दिमाग और रूह के गहरे गोशों का सामना करना होगा। इलारा के बोलते ही उनके इर्द गिर्द का मैदान बदलने लगा। क्लारा के माजी के मनाजिर उसकी आंखों के सामने आ गए कि यादें तवील अरसे से भूली हुई दबी हुई थी। उसने अपने आप को बचपन में देखा, अपने घर के पीछे जंगल की तलाश में एक नाकाबिल तस्खीर तजस्सुस के साथ। इसने अपने नौमरी के साल देखे जो दुनिया में फुट होने और अपना मकाम हासिल करने की जिदोजहद से भरे हुए थे। उसने खुशी और गम, फतह और नदामत के लम्हात को अपनी जिंदगी की टेपेस्ट्री में एक साथ बने हुए देखा। हर याद अपने साथ जज्बात की लहर लेकर आती है, कुछ हौसला अफजा और कुछ दर्दनाक। क्लारा ने महसूस किया कि इसके चेहरे पर आंसू बह रहे हैं। जब उसने अपने वालिद के खो जाने का अजाला किया, एक ऐसा जख्म जो कभी मुकम्मल तौर पर मुंदमिल नहीं हुआ था। उसने वो तन्हाई देखी जो उसने महसूस की थी, मुख्तलिफ होने का एहसास, कहीं से भी ताल्लुक न रखने का। इलारा इसके पास खड़ी थी, एक तसल्ली बख्श मौजूदगी। ये यादें आपका हिस्सा हैं, क्लारा। उन्होंने आपको शक्ल दी है कि आप कौन हैं, लेकिन ये आपकी तारीफ नहीं करती है। आप में अपनी तकदीर खुद बनाने की ताकत है, आप अपना रास्ता खुद तलाश कर सकते हैं। जैसे जैसे यादें खुलती रहीं, क्लारा ने वो नमूने और कनेक्शन देखना शुरू कर दिए जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे। इसे एहसास हुआ कि इसका तजस्सुस और बेचैनी बोझ नहीं बल्कि तोहफे हैं। उन्होंने इसे दरियाफ्त करने, अनजान को तलाश करने, सवाल करने और सीखने पर उकसाया था। और ऐसा करते हुए वो उसे यहाँ वही के इस लम्हे तक ले आए थे। अपना तोहफा गिले लगाएं, क्लारा, इलारा ने कहा। नामालूम असरार को गिले लगाएं जो आपको पुकारते हैं, क्योंकि ऐसा करने से आपको अपना हकीकी नफस मिल जाएगा। इन अल्फाज के साथ मंजर तहलील होने लगा। सितारे धुंध में ढलने लगे। क्लारा ने महसूस किया कि खुद को पीछे हटाया जा रहा है, बेवजनी वापस आ रही है। जब धुंध खत्म हुई तो वो शहर के चौक में चश्मे के पास खड़ी लावेन मोर में वापस आ गई। वायलन बजाने वाला चला गया, लेकिन इसकी मौसीकी की याद फिजा में मुअल्लक रही। क्लारा ने अर्द गिर्द देखा, वाज़े और मकसदवी, जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। धुंध छटने लगी थी और सुबह की पहली रोशनी उफ़ुक़ पर टूट रही थी। वो जानती थी कि इसका सफ़र अभी शुरू हुआ है, कि अभी बहुत से असरार हैं जिनसे पर्दा उठाना है और सच्चाइयों को दरियाफ्त करना है। घर वापस आते ही क्लारा ने हैरत और अज़्म का एक नया एहसास महसूस किया। दी मिडनाइट मैरिज ने इसे इन लामहदूद इम्कानात की एक झलक दिखाई थी जो आम से बाहर है, और वो इनको गिले लगाने के लिए तैयार थी, अपने तजस्सुस की पैरवी करने के लिए जहाँ भी ये ले जा सकता था। इसके बाद के दिनों और हफ्तों में क्लारा की जिंदगी लतीफ़ लेकिन गहरे तरीक़ों से बदल गई। उसने लियोनमोर के पोशीदा कोनों को तलाश करना शुरू किया, राज़ों और कहानियों को दरियाफ्त किया जो वक्त के साथ भूल चुके थे। उसने उन लोगों से राबता कायम किया जो उसने पहले कभी नहीं देखा था, ऐसी रिश्तेदार रूहें ढूंढी जिन्होंने उसके हैरत और तजस्सुस के एहसास को शेयर किया। और हर रात जैसे ही घड़ी आधी रात को टकराती, क्लारा अपनी खिड़की के पास खड़ी हो जाती, नई आंखों से दुनिया को देखती। वो जानती थी कि आधी रात का मेराज हमेशा मौजूद होता है, हकीकत के पर्दे से परे, अपने राज़ों को उन लोगों पर जाहिर करने का इंतज़ार कर रहा है जो देखने की हिम्मत करते हैं। कि धुंध एक मानूस, आरामदेह मौजूदगी बन गई, रात की याद दहानी जब हकीकत धुंधली हो गई थी और दुनिया ने अपने छुपे अजायबात को जाहिर कर दिया था। और क्लारा जानती थी कि जब तक वो अपने दिल और दिमाग को नामालूम के लिए खुला रखेगी, वो इस जादू को दरियाफ्त करती रहेगी जो तसव्वुर के बिल्कुल बाहर है। और इस तरह लिवेनमोर का कस्बा पुरअसरार और हैरत का मकाम रहा, एक ऐसी जगह जहां आम और गैर मामूली एक साथ रहते थे, और जहां आधी रात का मेराज अपने राजों को तलाश करने के लिए काफ़ी बहादुरों का इंतज़ार करता था। क्लारा ने दुनिया में अपना मकाम हासिल किया था, फुट होने से नहीं, बल्कि इस मुनफरिद तोहफे को गिले लगाकर जिसने इसे अलग कर दिया था। वो जान चुकी थी कि हकीकत की सरहदें मुतय्यन नहीं होती बल्कि सयाल और हमेशा बदलती रहती हैं। और इस रवानी में उसने अपना हकीकी नफस पाया था।